हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ही पहले समझ लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई क्यों जा रहा है, हमारे मैथ के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री क्यों है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स जितने भी हैं, एस्ट्रोनॉमी जो होती है, जैसे कि आपका पृथ्वी से स्टार्स का डिस्टेंस कितना है, प्लैनेट्स का डिस्टेंस कितना है, ये सबको फाइंड करने के लिए लोग ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करते हैं। इसमें एंगल्स का पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे आपका मान लीजिए मून है और यहाँ पे आपका अर्थ है। अब यह मून हमारे इस अर्थ से कितना डिस्टेंस पे है, यह हमको फाइंड करना है। तो इसके बीच में हमको पहले एंगल देखना पड़ेगा, एंगल कितना है। इस एंगल को फाइंड करने के लिए, इस साइड्स को पता लगाने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ता है। स्टार्स का पता लगाना पड़ता है, ठीक है, प्लैनेट्स। अब ये तो हो गया एस्ट्रोनॉमी में हमारा, ठीक है, प्लैनेट, स्टार्स, ये सब चीज़ों का डिस्टेंस का पता लगाना, ठीक है, लोकेशन का पता लगाना कहाँ पे है, कैसे है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आपका, जैसे टेक्नोलॉजी आप इंजीनियरिंग में आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह आपका एक रिवर है या नदी है, ठीक है, यह रिवर है। अब यहाँ से इस किनारे पे कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर से कोई बच्चा है, वह यहाँ से बैठ करके या खड़ा होकर के वह देख रहा है इस रिवर में, और यह देख रहा है कि यहाँ से कोई नाव चल के आ रही है। यह देख रहा है कि यहाँ से कोई क्या करके आ रहा है, कोई नाव यहाँ से चल करके आ रहा है, ठीक है। अब ये नाव चल के आ रहा है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे था, जब नाव यहाँ पे था तो इसके यहाँ से जो एंगल बन रहा था वो मान लीजिए थीटा बन रहा था। थीटा क्या है, थीटा क्या है, यह एक ग्रीक सिंबल है, ठीक है, यह एक ग्रीक सिंबल है जो एंगल को शो करने के लिए दिखाया जाता है, ठीक है, थीटा। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा हो गया थीटा। अच्छा, अब यहाँ से ये चल के आया, मान लीजिए ये पहुँच गया इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी पूछ सकता है आपसे, इसका अब एंगल कुछ और फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस पूछ सकता है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा ये पूछ सकता है, एंगल पूछ सकता है। ये सारी चीज़ें हमको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री की यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो इंजीनियरिंग है, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और डिटेल में आपको अगर समझना है तो आप जा करके सर्च करके इसके बारे में पढ़िए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के यूज बहुत हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आप देख रहे हैं 2 पार्ट, 3 पार्ट है इसमें। ट्री, इसका मतलब होता है 3, इसका मतलब क्या है 3, ठीक है, ट्राई मतलब 3। गोना, यहाँ पे गॉन की बात करेंगे, GON, गॉन। गॉन का मतलब होता है साइड्स, गॉन का मतलब क्या है, साइड्स। उसके बाद है मेट्री, ठीक है, मेट्री मीन्स मीजर्स, ठीक है। अब ध्यान समझिए, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में ही अपना एक डेफिनेशन है, खुद को ही डिफाइन कर रहा है वो, कि यह क्या करता है, 3 साइड्स का मेजरमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 साइड्स ऑफ का मेजरमेंट करते हैं किसी ट्रायंगल्स का, ठीक है, किसी राइट एंगल का। अब राइट एंगल्स में देखिए, यह क्या है, आपका राइट एंगल है, यह राइट एंगल है, बाकी सब एक्यूट एंगल है,
ठीक है। तो इन्हीं किसी एक्यूट एंगल से हम साइड का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल्स और साइड्स की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, एंगल्स और साइड्स की। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स का मेजरमेंट हम लोग करते हैं, बात समझ में आ गया, ठीक है। 3 एंगल्स का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एंगल और साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसी में आपका दिया हुआ है क्या, रेशियो गिवन है, ठीक है। उसको हम लोग जानते हैं एज ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, जैसे आपका यह ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, मान लीजिए यहाँ पे ए बी एंड सी है। एक्यूट एंगल से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालते हैं, ठीक है। अब हमको दे दिया इसका रेशियो बताइए, इसका रेशियो बताइए, ठीक है। इसका इसके साथ रेशियो बताइए, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी वो कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये आता है, जैसे मान लीजिए आपको एक साइड दे दिया, मान लीजिए ए बी अपॉन ए सी ऐसे करके दे दिया है, ठीक है। अब ए बी अपॉन ए सी करके दिया हुआ है। अब ए बी ए सी जो है इसका सर अगर हम लोग ये इंक्रीज कर दें, लेंथ अगर इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो क्या इसके रेशियोस में कोई डिफरेंस आएगा, रेशियोस में कोई डिफरेंस आएगा, नहीं। इसका डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक हमारा एंगल चेंज नहीं होता है। अगर एंगल सेम है, एंगल में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा रहा है, एंगल सेम है, तो आप इसका लेंथ चाहे जितना बढ़ाते जाइए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। ये मतलब इसका रेशियो, यहाँ से यहाँ तक रेशियोज का नाम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए पी क्यू है, यहाँ पे एम और एन है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो पी क्यू का रेशियो जैसे ए क्यू अपॉन ए पी, ए सी अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए एम, ठीक है। आप कुछ भी कीजिए, इसका रेशियो कभी चेंज होने वाला नहीं है। जैसे अभी देखते हैं, जैसे ए क्यू अपॉन ए पी, फिर ए सी अपॉन ए बी, फिर ए एन अपॉन ए एम, ये सब आपस में क्या होंगे, ये सब आपस में इक्वल होंगे जब तक हमारा ये क्या होगा, एंगल चेंज नहीं होगा। एंगल चेंज करेंगे तो रेशियोस क्या हो जाएंगे, चेंज जाएंगे, रेशियोस में चेंजेस आएगा। लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि जब तक हम एंगल चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, जब तक हम ये एंगल चेंज नहीं करते हैं, इसका रेशियो भी चेंज नहीं होगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका थोड़ा सा रेशियो के बारे में। अब रेशियो फाइंड कैसे करेंगे सर जी, ठीक है। रेशियो फाइंड करने के लिए जैसे हम लोग पहला चलते हैं, एक ट्रायंगल लेकर ही चलेंगे, ट्रायंगल तो लेना अनिवार्य है, बिना ट्रायंगल के कुछ होने वाला नहीं है। ए बी एंड सी राइट एंगल, एक्यूट एंगल, तो हम एंगल ए पर ही सारे रेशियोस निकालेंगे। पहले निकालते हैं हम लोग साइन ए, क्या निकालते हैं, साइन ए। साइन ए क्या होता है, इसमें होगा आपका, देखिए मैं बताया था आपको, थोड़ा समझ लीजिएगा कि एंगल ए, जिस एंगल को लेंगे उसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं। जिस एंगल को हम लेंगे, जिस एक्यूट एंगल को लेंगे, उसके अपोजिट साइड्स को क्या लेंगे, एक्यूट एंगल। तो इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस, हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए सी, ओके। ये हमारा आ गया साइन ए का रेशियो, ओके। नेक्स्ट हम निकालेंगे कॉस ए का रेशियो। कॉस ए क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, एडजेसेंट साइड्स क्या है, एंगल ए का एडजेसेंट साइड्स ए बी होगा, कौन सा होगा, ए बी। ये तो हाइपोटेनस है, ये क्या है,
ये आपका हाइपोटेनियस है, और यह आपका अपोजिट साइड्स है, और यह आपका एडजेसेंट साइड है। यह सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर एंगल ए, ओनली फॉर एंगल ए। ये एडजेसेंट होगा, ये अपोजिट होगा, और ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल में चेंज नहीं होता है, अपोजिट और एडजेसेंट साइड्स चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल यहाँ पे अगर हम सी लेने लग जाएंगे तो फिर यह अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, एडजेसेंट वहाँ पे चला जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था कि जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला क्या होगा? अपोजिट साइड्स, मतलब उसके अपोजिट साइड्स का जो यह साइड होगा वह परपेंडिकुलर लिया जाएगा। तो यहाँ पे कॉस ए में जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। ओके, एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, यस। हाइपोटेनस को लिख सकते हैं ए सी। ओके, ये हमारा कॉस ए आ गया। समझ में आ रहा होगा? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके आराम से फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट रेशियो हम निकालेंगे tan ए। क्या निकालेंगे? tan ए। तो tan ए यहां से स्टार्ट करते हैं। tan ए इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में आपका एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। अब इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स क्या है? बी सी अपॉन में ए बी, यस। ये आपका हो जाएगा tan ए। ओके, ये तो 3 मेन एंगल्स हैं जिसको हमको, 3 मेन रेशियोज हैं जिसको हमको फाइंड करना था। अब नेक्स्ट 3 जो रेशियोज हैं उसमें आपका साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेक, ठीक है, कॉस का सेक और tan ए का कॉट, ठीक है। तो हम उसको भी देख लेते हैं। अब थोड़ा सा साइन ए का देख लेते हैं। साइन ए का क्या होगा? साइन ए का उल्टा कोसेक, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम जल्दी से, फटाक से। अब इसको फाइंड करने के लिए मैं आपको एक बताता हूं, जैसे चलिए अभी इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको tan ए अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, रहने दीजिए। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे एक ट्रिक क्या होगा, ट्रिक को मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। PBP मतलब P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और P मतलब परपेंडिकुलर, ठीक, अपॉन में HB, ठीक है। अब इसको ट्रिक को मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या होना है, कैसे करना है इसको। इस ट्रिक से आप सारे रेशियोज को निकाल सकते हैं। 6 रेशियोज हैं, 6 को, ठीक है। पहले 3 को निकालने के लिए पहले याद रखिएगा हम लोग साइन निकाले हैं, कॉस और tan। तो पहला जो रेशियो P/H है यह साइन को शो करेगा, B/H कॉस को शो करेगा और P/B tan को शो करेगा। ओके, अब इसको लंग कैसे करेंगे? तो PBP मैंने अपना स्टोरी बनाया हुआ है, आप लोग अपना कुछ भी बना सकते हो। एक स्टोरी टाइप का करके लिखेंगे तो फिर अच्छा याद हो जाएगा आपको। मैंने बनाया है पाप बढ़ाया पुण्य, मैंने बनाया है पाप बढ़ाया पुण्य, P फॉर पाप बड़ा, या साइलेंट कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे कर लीजिए पुण्य, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए क्या,
पुण्य। ठीक है, तो पाप बढ़ाया पुण्य, ये हो गया आपका। और इसके बाद यहाँ से हम चलेंगे तो ये हमने कर दिया है अपने लिए हमारे हरि बेस्ट। ओके, ये आप अपने से स्टोरी अपना से बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। मैंने अपना बनाया था पाप बढ़ाया पुण्य हमारे हरि बेस्ट। ओके, तो आप इससे निकाल सकते हैं, ये हो गया आपका क्या, साइन ए का p/h, कॉस ए का b/h, tan ए का p/b। जस्ट इसी का उल्टा हम उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो h/p, सेक का h/b, कॉट का b/p। ओके, तो उस रेशियोज को भी देख लेते हैं। यह ट्रिक, आप ट्रिक को याद भी कर सकते हैं, हमारा भी याद कर सकते हैं, आप अपना भी बना सकते हैं कोई भी स्टोरी। चलते हैं अदर 3 रेशियोज पे। और 3 रेशियोज कौन से हैं, पहले हम लोग चलते हैं कोसेक ए पर। कोसेक ए इक्वल टू होता है 1/sin ए। 1/sin ए का मतलब साइन ए का जस्ट अपोजिट, साइन ए p/s था। ठीक है, तो इसको h/p मतलब हाइपोटेनस अपॉन में क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड्स। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस AC है, AC अपॉन अपोजिट साइड क्या है, BC। ओके, तो ये आपका आ गया कोसेक ए का। जस्ट ऐसे ही आप उल्टा करते जाइए, कोसेक ए के बाद आप करेंगे सेक ए। सेक ए में 1/cos ए, ये cos ए का उल्टा होता है। cos ए में क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो ये पहले हाइपोटेनस हम लोग इसमें लेंगे तो हो जाएगा क्या, AC अपॉन में क्या, बेस मतलब AB। ओके, तो ये आपका हो गया सेक ए इक्वल टू AC अपॉन AB। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कॉट ए निकालेंगे। कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस मतलब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, तो ये AB अपॉन क्या हो जाएगा, AB अपॉन अपोजिट साइड्स BC। ठीक है, यह आपका 6 रेशियो हो गए टोटल आपके। ठीक है, 3 वो पहले पढ़ लिए थे, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक, ये आपके रेशियोज हैं और इसी पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा रेशियोज कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, रेशियोज कैसे निकालते हैं, ये आप फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, ये ट्रिक लर्न कर लीजिएगा आपको कैसे करना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।